मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज की कीमत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। 200 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला प्याज 250 रुपए किलो तक पहुंच गया। लहसुन और अदरक समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इजाफा। आए रोज कीमतें बढ़ने पर खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। ये अदरक और लहसुन इतना महंगा हो चुका है कि इसके बगैर हांडी भी नहीं बनती, तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ सस्ती करे। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। महंगाई इतनी हो गई, यकीन करो गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस के रह गया। गरीब तबका जो मजदूर आदमी है, दिहाड़ीदार है, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया ना। गरीब आदमी के बस की बात नहीं रहेगी सब्जी खाना या दाल, कोई भी चीज़। बहुत महंगाई। सैलाब के असरार सब्जियों पर पड़ने लगे। मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खान में सब्जियों की कीमतें आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर। डीलर्स के मुताबिक सब्जियों की सप्लाई सैलाब की वजह से 2 माह बंद रही। बलोचिस्तान से अभी भी सप्लाई मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। उधर रहीम यार खान में सदर अंजुमन अड़तियां चौधरी मोहम्मद अमीन के मुताबिक कराची पोर्ट पर प्याज, लहसुन और अदरक की 450 कंटेनर फंसे हुए हैं। पोर्ट से सब्जियों को ना आने दिया गया तो मजीद महंगी होंगी। बहुत ज़्यादा गरीब बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। जो बड़े बड़े डीलर हैं ये बाहर से सब्जियां मंगाती हैं। 4 महीने हो गए हैं सैलाब को, अभी तक अब खुल के सब्जी नहीं आई है। आलू जो है वो 100 रुपये किलो, टमाटर जबकि 200 रुपये किलो बिक रहा है। अब गरीब आदमी कहाँ तक जाए। बंद गोभी है वो उसका पूछ लो 100 रुपये किलो, जो पहले 20 रुपये किलो मिलती थी वो 100 रुपये किलो मिल रही है। गरीब बंदे के लिए यकीन करो जीना बहुत मुश्किल हो गया। बहावलपुर शहर में गिरा फरोश बेलगाम, आम आदमी की मुश्किलात बढ़ गई। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल। सब्जी मंडी में गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई। बोली के अमल की नामुनासिब निगरानी से आरती फायदा उठाने लगे। सब्जी मंडी में भी सब्जियों की मुख्तलिफ कीमतें वसूल की जाने लगी। बेलगाम महंगाई के वार जारी। रोहिला वाली में रवा हफ्ते अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। फार्मी अंडा 18 रुपए से 25 रुपए का हो गया। देसी अंडा 25 से 35 रुपए में फरोख्त होने लगा। अंडे महंगे होने से आम आदमी की दस्तरस से बाहर। शहरियों का हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा। जलालपुर पीरवाला में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए शहरी मारे मारे फिरने लगे। सेल पॉइंट पर अमला और आटा गायब। आटे के हुसूल के लिए घंटों शहरी लाइनों में ख्वार। 2-3 दिन के बाद 10 किलो का थैला बामुश्किल मिलता है। शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदम की फसल काश्त करने वाले किसान यूरिया खाद न मिलने पर परेशान। सरकारी रेट 2250 रुपए है, मगर 3000 में भी खाद नहीं मिल रही। काश्तकारों की दुहाई, 25 दिसंबर से नहरें बंद हो रही हैं। फसल के लिए यूरिया खाद का इस्तेमाल जरूरी है। हुकूमत खाद बहरान खत्म करने के लिए ठोस इक़दाम करे। किसानों का मुतालिबा। रैया में यूरिया खाद की किल्लत। गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। यूरिया खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने पर किसान परेशान। 2270 रुपए की बजाय 2800 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कहा निर्ख पहले ही बहुत ज्यादा है, अब दुकानदार मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। किसानों का हुकूमत से सरकारी निर्ख पर खाद की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। काश्तकारों की मुश्किलात का भोगा अजाला। कमिश्नर बहावलपुर मुतहरिक हो गए। किसानों को यूरिया खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। कमिश्नर बहावलपुर का मुरासला डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान को मामला देखने के लिए अहकाम जारी कर दिए।
शुजाबाद में इंतजामिया ने तजावुजात माफिया को खुली छूट दे दी। सिविल अस्पताल गेट के सामने तजावुजात की भरमार, एम्बुलेंस का गुजरना मुश्किल हो गया। सिविल अस्पताल गेट के सामने रक्षा स्टैंड कायम रही सही कसर रेड़ी बानों ने अस्पताल की दीवार के साथ तजावुजात कायम करके पूरी कर दी। उधर खानपुर में नहर किनारा रोड समेत शहर भर में तजावुजात माफिया के डेरे, शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सर इधर आते हैं, इमरजेंसी मरीज आते हैं तो और ये आगे रक्षा वाले खड़े होते हैं और रेडियो वाले खड़े होते हैं। इस वजह से मरीज यानी कि रास्ता ब्लॉक करे, अक्सर एम्बुलेंस भी फंस जाती है, यानी कि हारन दे देगी। ये अक्सर लड़ रहते हैं भैया अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है, ठीक है। इस वजह से ये सारा कचरा भी यहीं डालना शुरू कर देते हैं और रक्षा वाले कहते हैं रोड ब्लॉक कर देते हैं बिल्कुल। कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए पुराना तरीकेकार वाजिया। पुलिस में भर्ती के लिए तहरीरी इम्तहान पुलिस खुद लेगी। 10 साल बाद कुछ भर्तियों का तरीका कारोबार शुरू किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक भर्ती टेस्टिंग कंपनियों पर मुख्तलिफ करप्शन की शिकायत की वजह से रोकी गई। मुतादिद बार बोर्ड्स को उम्मीदवारों के तहरीरी इम्तहान लेने का कहा गया। बोर्ड ने तहरीरी इम्तहान लेने से इनकार कर दिया। अब भर्तियों के लिए पेपर भी पुलिस अफसरान तैयार करेंगे। पहले मरहले की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट का मरहला जारी। कोटछुट्टा में जॉइंट हुकूमती सर्वे में सैलाब मुतासिरीन नजरअंदाज। नवा शुमाली समेत दीगर इलाकों के मुतासिरीन सर्वे में शामिल न हो सके। हुकूमती इमदाद से महरूम सैलाब मुतासिरीन का एहतजाज। सैलाब से घर बार सब कुछ तबाह हो गया, खाने को कुछ नहीं, हुकूमती इमदाद भी नहीं। मुतासिरीन शिकवा कुना, मुतासिरीन का हुकूमत से असर-ए-नो सर्वे का मुतालिबा। मेंबर पंजाब बार को तौहीन अदालत का नोटिस और सजा सुनाने का मामला। सुबह भर में पंजाब बार कौंसिल की हड़ताल आज 10वें रोज में दाखिल। वकला को आज अदालतों में पेश न होने की कॉल। आज पंजाब बार नुमाइंदगान वकला का इजलास भी मुनक्कद होगा। वकला की जानिब से आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। पंजाब बार ने तौहीन अदालत की कार्रवाई को मुअत्तल करने का मुतालबा कर रखा है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। 14 जनवरी को होने वाले इंतखाबात में सदारती निशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। उम्मीदवारों में वहीद रजा बुखारी, इमरान खान खाकवानी और राना मुराद खालिद शामिल। सदारती उम्मीदवार मोहम्मद इमरान खाकवानी की रोही से गुफ्तगू कहा। डिस्ट्रिक्ट बार उम्मीदवारों ने अपना मंशूर बना लिया। कामयाबी मिली तो वकला की फलाही बहबूद के लिए काम करूंगा। बार और बेंच के ताल्लुकात को मिसाली बनाएंगे। सदारती उम्मीदवार इमरान खाकवानी जीत के लिए पुरअज़म। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जी, ट्रेन का पहिया रफ्तार ना पकड़ सका। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। ट्रेन शेड्यूल मुतासिर होने पर मुसाफिर परेशान। तेजगाम 3.5, खैजर मील 2 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुल्तान में बरतानवी हाई कमीशन के नुमाइंदगान की गिलानी हाउस आमद। MNA अली मूसा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इस्तकबाल किया। बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद की सियासी कौंसलर जोए वारे के एजाज ने इस्तकबाल लिया। मेहमानों के एजाज में गिलानी हाउस में अशाइया का एहतमाम किया गया। मेहमानों को सराय की अजरक पहनाई और रिवायती तहाइफ दिए। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। बरतानवी हाई कमीशन ने मेजबानी करने पर गिलानी खानदान और सराय के वसेब का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान से सऊदीया जाने वाली उम्रा ज़ायरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बहावलपुर के वाहिद कायम वैक्सीन सेंटर पर फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन गायब। MS डॉक्टर आमिर बुखारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन 2 हफ्तों से मैसर नहीं। शहरियों और खास तौर पर उम्रा ज़ायरीन को शदीद परेशानी का सामना।
मुल्तान डिवीजन में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जारी। एडिशनल कमिश्नर सरफराज अहमद की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं गरीब अफराद को सब्सिडाइज रेट पर मखसूस अशिया की फराहमी जारी है। मुस्तहिक घराना खुद को एहसास राशन रियायत वेबसाइट पर रजिस्टर करवाएं। अहल फर्द को मोबाइल सिम कौमी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर होना जरूरी है। इंतजामिया को एहसास राशन प्रोग्राम के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई। जामपुर में असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती ना हो सकी। 1 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद एसी की सीट तैनाती के मुंतजर दूर दराज इलाकों से आने वाले साइलिन धक्के खाने पर मजबूर। जमीनों के दावे, अपीलें और डोमिसाइल और दीगर अमूर शदीद मुतासिर। साइलिन का चीफ सेक्रेटरी से एसी की फौरी तैनाती का मुतालबा। चालीस 40,000 मालियती इनामी बॉन्ड्स की 23वीं कुरंदाजी। स्टेट बैंक मुल्तान में नेशनल सेविंग बॉन्ड कुरंदाजी की तकरीब। चेयरमैन रॉ महमूद जावेद भट्टी एसोसिएट एडवाइजर विफाकी मोहतसिब मुल्तान की शिरकत। आरडी नेशनल सेविंग मुल्तान रीजन अरसलान असलम मलिक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इनामी बॉन्ड्स का पहला इनाम 8 करोड़, दूसरा 3 और चौथा 660 इनामात 5-5 लाख के इनामात शामिल। कुरंदाजी में 9 अक्टूबर 2022 तक फरोख्त किए गए बॉन्ड शामिल हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी का मिशन। कोटअद्दू में डिप्टी कमिश्नर का सब्जी मंडी का दौरा। डीसी ने सब्जियों और फलों की बोली के अमल का जायजा लिया और अशिया का मियार और कीमतें चेक की। कहा सब्जी मंडी के दौरे जारी रहेंगे। पब्लिक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज खानेवाल में सजी रंगारंग तकरीब। चेयरमैन मुल्तान बोर्ड और डीपीओ खानेवाल नईम अजीज सिंधु की खुसूसी शिरकत। नन्ही तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब में समा बांध दिया। रहीम यार खान में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ियों के लिए मस्जिद की तामीर का आगाज हो गया। डीएसओ मोहम्मद इशफाक ने संगे बुनियाद रखा। कहा अपनी जाती काविशों से मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। 10 रोज के अंदर मस्जिद के तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही तुर्श फल भी तैयार। मुल्तान डिवीजन में 43,000 एकड़ पर तुर्श फल के बागात हैं। मुल्तान में किन्नू समेत लींबू के भी बागात फल तोड़े का आगाज कर दिया गया। माहिरीन के फलों को हाथ की बजाय मुनासिब तरीके से तोड़ने की हिदायत।